उस आदमी ने अपने ही घर को तोड़ दिया और उस जगह को एक पार्किंग में बदल दिया। पूरा गांव उसका मजाक उड़ाने लगा। वे कह रहे थे कि ये आदमी पागल हो गया है। लेकिन जब सड़क बनकर तैयार हुई तब सबकी हंसी गायब हो गई। असल में सिर्फ 1 महीने पहले गांव के हर व्यक्ति को $6 लाख का मुआवजा मिला था, लेकिन सिर्फ उसके परिवार का नाम उस लिस्ट में नहीं था, क्योंकि उन्होंने गांव के मुखिया को नाराज कर दिया था। लेकिन इससे उस आदमी ने गुस्सा नहीं किया और न ही कोई शिकायत की। उसने अपना घर तोड़ दिया और जगह को एक पार्किंग में बदल दिया। गांव के सभी लोग सोचने लगे कि वो आदमी इतना मजबूर हो गया है कि उसे अपना ही घर तोड़ना पड़ा। वे लोग कह रहे थे कि ये हमारा छोटा सा गांव है, कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ बीच गांव में कौन ही पार्किंग के लिए पैसा देगा। यहाँ तक कि वो उस आदमी को पागल भी कह रहे थे। लेकिन जब सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसी वक्त वह आदमी अपने काम में व्यस्त था। वो चुपचाप अपना काम पूरा कर रहा था। उसने अपनी छोटी गाड़ी से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और उसे पार्किंग के गेट पर गाड़ दिया। उस बोर्ड पर लाल रंग से लिखा था, पार्किंग 50 रुपए प्रति गाड़ी और रात भर के लिए 100 रुपए। ये देखकर गांव वाले और भी जोर से हंसने लगे। वे कहने लगे कि ये तो लोगों को लूटने की सोच रहा है, ये सच में पागल हो गया है। एलेक्स नाम का एक लड़का सबसे ज्यादा हंस रहा था। वो अपने कैमरे से वीडियो बनाते हुए कह रहा था कि देखो, ये साल का सबसे बड़ा मजाक है। टॉपर लड़के ने अपना घर तोड़कर पार्किंग बना दी और अब 50 रुपए ले रहा है। इतनी बेइज्जती और मजाक के बीच भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक छोटा सा स्टूल लेकर गेट पर बैठ गया और वहाँ एक लोहे की पाइप से बना बैरियर लगा दिया। वो बिल्कुल सीधा बैठा रहा, जैसे कोई मूर्ति हो, और लोगों की घूरती नजरों को सहता रहा। गांव वालों की नजर में वो अब पूरी तरह पागल बन चुका था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है और उस खेल का निर्देशक वही आदमी था। अगले 1 महीने तक उसकी पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ी रही। वहाँ एक भी गाड़ी नहीं आई, यहाँ तक कि कोई जानवर भी अंदर नहीं आया। वो आदमी हर रोज सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता। उसके सामने एक छोटी मेज होती, एक कप चाय और एक किताब होती। गांव के लोग जब भी वहाँ से गुजरते तो जानबूझकर धीरे चलते और उसकी तरफ इशारा करके बातें करते। कुछ लोग कहते कि ये इतना पढ़ा कि खुद ही बेवकूफ बन गया, तो कुछ कहते कि काम करने के बजाय ये यहाँ बैठकर सपने देख रहा है। कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों को उसके पास लाकर उसे उदाहरण के तौर पर दिखाते और कहते कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो इसका जैसा हाल होगा। उसके माता पिता गांव में सबसे ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे। वे घर से बाहर तक नहीं निकलते थे और एक पुराने टूटे हुए किराए के घर में रहने लगे थे। उसकी माँ कई बार रोती और उसे समझाने की कोशिश करती कि ये सब छोड़ दे, लेकिन वह हर बार बस यही कहता कि थोड़ा इंतजार करो, समय आने वाला है। उधर जिन लोगों को मुआवजा मिला था वे खुलकर पैसे खर्च करने लगे। हर घर में नई गाड़ियां आ गईं। किसी ने सस्ती गाड़ी ली तो किसी ने महंगी विदेशी गाड़ी खरीदी। जैक के परिवार ने अपने बेटे एलेक्स के लिए BMW X5 और खुद के लिए Audi A6 खरीद ली। इतनी सारी गाड़ियों के आने से गांव में समस्या शुरू हो गई। सड़क पहले से ही संकरी थी और अब वहाँ चलने तक की जगह नहीं बची थी। लोग जहाँ जगह मिलती वहीं गाड़ी खड़ी कर देते। इससे रोज झगड़े होने लगे। कभी किसी का रास्ता बंद हो जाता तो कभी किसी की गाड़ी खरोंच दी जाती। पूरा गांव परेशान हो गया और सबकी उम्मीद गांव के बाहर बन रही नई सड़क पर टिक गई। वो एक चौड़ी 4 लेन की सड़क थी जो सीधे शहर से जुड़ती थी। कहा जा रहा था कि ये आगे चलकर टूरिस्ट रूट बनेगी। गांव वाले हर दिन जाकर उसका निर्माण देखते और उसके खुलने का इंतजार करते। सड़क बनने के 1 दिन पहले एलेक्स अपनी गाड़ी लेकर बार बार उस आदमी की खाली पार्किंग के सामने से गुजरा और उसे चिढ़ाने लगा। उसने कहा कि कल सड़क खुल जाएगी और फिर कोई भी उसकी पार्किंग में नहीं आएगा। लेकिन जवाब में उस आदमी ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि वो इंतजार करेगा।